नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। ट्विटर के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि 2020-2021 के टाइम पर जब हमारे देश में किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस समय पर भारत सरकार ने ट्विटर को यह कहा था कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का आप पालन कीजिए, आप उनको फॉलो कीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो हम ट्विटर को भारत में बंद कर देंगे। ऐसी बात जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में बताई है। फिलहाल जो ट्विटर है उनके ओनर हैं इलॉन मस्क। उन्होंने 2022 में ट्विटर प्लेटफॉर्म को खरीद लिया और 2021 में ट्विटर के उस समय के जो सीईओ थे मिस्टर डॉर्सी, उन्होंने ट्विटर को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। अब जैक डॉर्सी ने ये जो दावा किया है, इसके बारे में भारत सरकार ने भी एक रिप्लाई दिया है। ट्विटर पर ही ये जो बातचीत है वो चलती रही और ट्विटर पर भारत सरकार ने ये कहा है कि यहाँ पर जो जैक डॉर्सी का दावा है ये आउटराइट लाई है, यानी कि कहते हैं ना, सरासर झूठ बात। ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी बता रहे हैं कि भारत सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिए हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि तू में जो है वो दोनों के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। मिस्टर डॉर्सी एक यूट्यूब की चैनल है जिसका नाम है ब्रेकिंग पॉइंट्स। तो इस चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू के दौरान उनको ये प्रश्न पूछा गया कि आपको किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और क्या क्या चैलेंजेस हुए थे और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी, ये सारी चीज़ों के बारे में। और उन्होंने, मिस्टर डॉर्सी ने ये कहा कि किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट्स जो हैं वो भारत सरकार की तरफ से आ रही थी और ख़ास करके कुछ जर्नलिस्ट जो थे भारत के, तो उनके ट्विटर हैंडल्स को बंद करने के लिए भारत सरकार ने ट्विटर को आदेश दिए थे, ऐसा इनका दावा है। जैक डॉर्सी ने यह भी कहा कि हमें यहाँ तक की धमकियाँ दी गई थी कि ट्विटर जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ट्विटर के लिए भारत की मार्केट जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट थी, आज भी है, राइट। सेम थिंग गोज़ विथ फेसबुक। सबसे ज़्यादा फेसबुक के यूज़र्स आपको भारत में मिलेंगे। व्हाट्सएप जो हैं उसके यूज़र्स भी भारत में हैं, इंस्टा के यूज़र्स भी भारत में हैं, क्योंकि चाइना जो है वहाँ पर ऑफ कोर्स लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल हमसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये सारी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो जनरली बैन रहती हैं। तो ट्विटर के लिए उस समय पर भी और आज भी सबसे ज़्यादा यूज़र जो है वो हमारे देश भारत में हैं। एक्स सीईओ ऑफ ट्विटर, उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने यहाँ तक की धमकी दी थी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके घर पर छापे मरवाएगी भारत सरकार अगर हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि हम आपकी ऑफिसेज जो हैं उनको बंद कर देंगे, उनको शट डाउन कर देंगे अगर आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। जैक ने ये भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की सरकार जो है वो हमारे साथ इस प्रकार का बिहेवियर कर रही थी। तो ये थी जैक डॉर्सी की साइड। अब देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या कहा। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जूनियर आईटी मिनिस्टर जो हैं राजीव चंद्रशेखरन साहब, तो उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ बात है, राइट। भारत सरकार ने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जो ट्विटर में काम कर रहा था वो ना तो जेल गया है और ना तो हमने ट्विटर को कभी शट डाउन किया है, राइट। भारत सरकार ने यहाँ भी ये भी चीज़ ऐड की कि डॉर्से के समय में, जब डॉर्से सीईओ थे, तो उस समय पर उन्होंने बहुत सारे वायोलेशंस भी किए थे भारत के लॉ के। अब कोई भी फॉरेन की कंपनी भारत में अगर ऑपरेट कर रही है तो उस कंपनी को भारत के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे आज भी याद है कि हमारी एक पार्लियामेंट की जो कमेटी थी, इस कमेटी ने उस समय के जो सीईओ जैक डॉर्सी जो हैं ट्विटर के, तो उनको समन किया था, उनको कहा था कि आप आइए यहाँ पर, हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। अगर अमेरिकन कंपनी भारत में आने से मना करती है, मीन्स जस्ट इमेजिन कि उनके सीईओ कह देते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है या फिर मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर भेज रहा हूँ। और यही चीज़ अगर यूएसए में होती तो वहाँ पर हमने कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे कि जो फेसबुक के चीफ हैं, राइट, गूगल के चीफ हैं, तो वो एक पैनल के सामने बैठे हुए हैं और उनको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर ये सारे जो अमेरिकन कंपनीज के सीईओज हैं
तो वो अमेरिकन सरकार के आदेश को फॉलो करते हैं, लेकिन भारत सरकार के जब आदेश आते हैं तब वो मना कर देते हैं। फिर फाइनली ये 2018 के समय की बात है, फिर फाइनली जो है वो डोरसी जो है वो भारत आए थे, और जब वो भारत आए उस समय पर भी उन्होंने एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की थी। राजीव चंद्रशेखर साहब ने ये भी कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे वेर इन नॉन कंप्लायंस विद लॉ रिपीटेडली फ्रॉम 2020 टू 2022 एंड इट वॉज ओनली इन जून 2022 व्हेन दे फाइनली कंप्लाइड। राइट, ये 2 साल का जो वक्त था, तो इसमें ट्विटर ने जो भारत के लॉज हैं उनको कंप्लाई नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया। राइट, 2 साल तक ये चीज़ जो है वो चलती रही, और फाइनली जून 2022 में उन्होंने हमारे देश के जो कुछ लॉज हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो एक सॉवरिन नेशन है। राइट, एक संप्रभुत्व देश है हमारा देश भारत, और भारत में अगर ऑपरेट करना है तो भारत के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जनवरी 2021 में किसानों के प्रोटेस्ट हुए, और सरकार का कहना यह है कि उस समय पर बहुत सारे ऐसे फेक मैसेजेस ट्विटर पर चल रहे थे, जेनोसाइड को लेकर मैसेजेस चल रहे थे, और ख़ास करके आईटी मिनिस्ट्री ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक हैशटैग उस समय पर चल रहा था, हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड। तो ये हैशटैग जो है इसको हटाने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इस चीज़ को आप हटा दीजिए, ये सरासर एक गलत हैशटैग जो है वो चल रहा है। हमारे अभी के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने कहा कि डोरसी जो है वो और कुछ नहीं पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो जैक डोरसी जो है वो एक लंबे समय से एक बहुत ही गहरी नींद में थे। राइट, इतने सालों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आज अचानक आकर वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक नई बात नहीं है, जो फॉरेन पावर्स हैं उनके जो एजेंट्स हैं वो जब भी हमारे देश में इलेक्शन का वक्त होता है तब एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा के बारे में चीज़ें जो हैं वो स्प्रेड करते हैं, ऐसा हमारे आईटी मिनिस्टर ने कहा है। दैट मीन्स ऑफिशियली भारत सरकार का स्टैंड ये है। जब डोरसी जो है वो कंट्रोवर्सी में थे, या फिर ट्विटर हमारे देश में काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा था, तो उस समय पर हमारे आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद साहब, और उन्होंने कहा कि वी डिड हाउएवर फ्लैग एंटी इंडिया एक्टिविटीज बीइंग एंटरटेन्ड ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ट्विटर पर चल रही थी, तो ये चीज़ें जो हैं वो भारत सरकार ने ट्विटर को बताई थी कि देखिए आपके प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कीजिए। तो इस बात को माना है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को हमने ऑफ कोर्स रिपोर्ट किया था भारत सरकार ने, लेकिन ट्विटर को शट करने की बात है, बंद करने की बात है, तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो भारत सरकार ने नहीं की है। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ को देखते हैं। इलॉन मस्क जो ट्विटर के नए मालिक हैं, उन्होंने ट्विटर फाइल्स को रिलीज़ किया था। राइट, ये किसी और व्यक्ति ने नहीं, ट्विटर के मालिक ने ही ट्विटर फाइल्स को रिलीज़ किया था, और उन्होंने कहा कि जो पुराना मैनेजमेंट था तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी, ये ट्विटर फाइल्स में बहुत सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिलीज़ किए गए, और प्लेटफॉर्म किस प्रकार से एक ये एक पक्षपात कर रहा था, बायस्ड था कुछ चीज़ों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें ट्विटर फाइल्स में इलॉन मस्क ने रिलीज़ की। एक और अच्छा एग्जाम्पल है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का। जब तक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब तक ट्विटर की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके खिलाफ कुछ बोलने की, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आने लगे, बाइडेन साहब और ये ट्रंप साहब के बीच में जो इलेक्शन हुआ जिसमें बाइडेन की जीत हुई, तो जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने लगे और पता चल गया कि ट्रंप जो है वो इलेक्शन हार जाएंगे, तो उस समय पर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो है उसको बंद कर दिया, उनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो ट्विटर की कुछ इस प्रकार की जो एक्शंस हैं वो काफ़ी ओपेसिटी वाली है। ओपेसिटी यानी कि किस प्रकार से डिसीजन लिए गए, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया, और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को हटाया गया, तो इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी जो है वो ट्विटर ने कभी नहीं दी है। ट्विटर फाइल्स जो इलॉन मस्क ने रिलीज़ की, it includes information on controversial decisions such as blocking certain news stories, restricting the reach of certain accounts, raising serious concern about the neutrality of these platforms. ये ट्विटर फाइल्स में क्लियरली इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि कुछ चीज़ों को लेकर ट्विटर जो है वो काफ़ी बायस्ड था, एक तरफी था। दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसे न्यूज़ स्टोरीज जो हैं उनको ब्लॉक करने का काम ट्विटर करता था।
कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का काम जो है वो ट्विटर करता था। और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जैक डोर्सी के समय पर चल रही थी, और आज जैक डोर्सी जो हैं वो भारत सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। 2021 का जो सेकंड हाफ था, लास्ट के जो 6 महीने थे, तो उस समय पर ऑफ कोर्स ट्विटर को 326 लीगल डिमांड्स मिली अलग अलग सरकारों से, और ये 326 लीगल डिमांड्स में से 114 जो हैं वो भारत सरकार की तरफ से गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ ट्विटर के खिलाफ बातें कर रहे हैं, भारत सरकार ने भी इतनी सारी रिक्वेस्ट की थी, तो भारत सरकार को भी थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अच्छे बनाने की ज़रूरत है। देखिए, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि भारत की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो उनके सामने वो समन करती है किसी एक कंपनी के सीईओ को, और वो कंपनी ये कहती है कि हमारे लिए इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। तो इतनी बड़ी मार्केट की जो सरकार है वो आपको समन कर रही है, आपको बुला रही है, और आप नहीं आ रहे। दिस इटसेल्फ मीन्स कि बिग टेक कंपनीज जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को नज़रअंदाज करे, और इसी के साथ साथ भारत सरकार को भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है जिससे एक बैलेंस क्रिएट हो। सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है तो क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है। ये सारे इश्यूज हमारे देश में इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आज भी हमारे देश में सोशल मीडिया हैंडल, डेटा प्रोटेक्शन, इन सारी चीज़ों को लेकर एक रॉबस्ट, अप टू डेट लॉ नहीं है। हमें यूरोपियन यूनियन से सीखना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने जो लॉ निकाला है वो काफ़ी अप टू डेट है, एंड आई एम श्योर अगर भारत सरकार यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है उस लॉ को थोड़ा स्टडी करके उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमारे लॉ में इंक्लूड करें। जैसे हमारा जो संविधान बना, तो दुनिया के अलग अलग संविधानों में से जो बेस्ट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। वैसे ही अगर किसी देश या फिर किसी क्षेत्र के ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी अप टू डेट हैं या फिर टॉप ऑफ द रेंज हैं, तो फिर हमें इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, राइट। जो बेस्ट चीज़ें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है किसी क्षेत्र में, तो हम कैसे उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स से किसी देश ने नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निकाला जो 5 मिनट में कार जो है वो चार्ज हो जाएगी, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो हम सब यूज़ करने लगेंगे। इन द सेम वे लो को भी एक टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, राइट। जो इंसान या फिर किसी क्षेत्र या फिर किसी देश के लोग जो हैं उनका जीवन और अच्छा बनाए, लाइफस्टाइल अच्छी करें, तो इस प्रकार के लॉज अगर हैं तो उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।